अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम पूछेंगे और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अकबर तारिक। नाज़रीन गिरामी, रमज़ान मुबारक की आमद और अब से कुछ दिनों में रमज़ान बाकायदा तौर पे जो है वो पूरे आलम इस्लाम में मनाया जाएगा। लेकिन बात यहाँ पे है, अगर हम मवाजना कर लें पाकिस्तान का बाकी जगहों से, तो रमज़ान मुबारक के अंदर अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अलावा जो मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ पे तमाम अशिया के ऊपर जो है वो प्राइस जो है वो काफ़ी कम कर दी जाती हैं। लेकिन अगर हम मवाजना करें बाकी मुल्कों का पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान में इसके मुकाबले में रमज़ान आते ही तमाम चीज़ों के ऊपर जो रेट हैं वो दुगने कर दिए जाते हैं, चाहे वो सब्ज़ी हो या फल या रोज़मर्रा की वो ज़रूरियात की चीज़ें जो हम खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से आज हम मौजूद हैं कराची के एक मसरूफ़ तरीन ये इलाका है वाटर पम्प, जहाँ पे अगर आप मेरे अक़ब में देखें तो इस वक्त हर जगह पे जो है वो सब्ज़ी वगैरह के जो रेड़े वगैरह और दुकानें वगैरह नज़र आती हैं। लोग यहाँ पे रमज़ान मुबारक की तैयारी करने के लिए पहुँच चुके हैं और यहाँ पे आज पूछेंगे आवाम से कि महंगाई किस कदर बढ़ती जा रही है और रमज़ान किस तरीके से हमारी आवाम जो है वो मनाने जा रही है। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आंटी आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। शॉपिंग के लिए आई हैं? जी हाँ, सब्जी वगैरह ये गोल। सब्जी वगैरह के लिए आई हैं। रमज़ान मुबारक की आमद है, उसी की प्रिपरेशन कर रही होंगी आप भी? जी जी जी। बाकी मुल्कों में रमज़ान आते ही प्राइस जो है वो कम कर दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो महंगाई दुगनी कर दी जाती है। क्या कहना चाहेंगी इस हवाले से? भाई ये तो सारे मुसलमानों का मसला है। हर मुसलमान की हुकूमत में मैं यही देख रही हूँ कि जहाँ रमज़ान आए हर चीज़ की असल कीमत से ऊपर पहुँच गए। पता नहीं उनको अल्लाह पे भरोसा नहीं है कि हमारी बरकत होगी नहीं होगी। वो समझते हैं हम चालाकियाँ करके धोखे दे के और लोगों से इस तरह से करें। हालांकि गैर मुस्लिम जो हैं वो कम कर देते हैं, वो सवाब कमाते हैं, और हमारे यहाँ इतना कर देते हैं कि जो खाने जो गरीब आदमी जो थोड़ा बहुत खाता भी है वो भी उसके लिए खाना मुश्किल कर देते हैं। अब मछली मैं ले रही हूँ, देख लीजिए 1200 रुपये दे रहे हैं। 1200 रुपये, यानी कि अगर एक इंसान की दिहाड़ी 1200 रुपये तो वो क्या क्या करेगा? 1 किलो 1200 रुपये में। इसी तरह और जगह मैंने पूछा तो और महंगी है। हर जगह अलग अलग रेट हैं। दुकानों पे कोई कीमत का भी वो नहीं है कि भाई कोई तरीका हो कि भाई ये चीज़ सब जगह एक कीमत में है। जो मुंह में आया वो कह दिया, जैसा बंदा देखा वैसी कीमत लगा दी, तो लोग बहुत परेशान। यानी प्राइस कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं, कोई देखने वाला नहीं। वो कहते हैं हमारी जो मर्जी है हम करेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आंटी हुक्मरान तो ये कहते हैं कि अब हमने महंगाई पे काफी हद तक काबू पा लिया है। वो सिर्फ कहने की बात है। घरों में बैठे आके मार्केट में तो देखे ना, वहाँ पे बंदे लगाते थे पहले हमारे दौर में, आते थे रेट लगते थे, चेक करते थे। अब तो कोई चेक ही नहीं कर, चेक एक बैलेंस है ही नहीं, कोई देखता ही नहीं है। जो दिल चाहता है बंदा देखते हैं कि ये कितना दे सकता है, इतनी कीमत हर चीज में यही हो रहा है। मुतवसत तबके के लिए कोई काम करवाया जा रहा है? ऐसा लग रहा है आपको कि जो लोग सफेद पोश हैं वो 2 वक्त की रोटी बाइज़्ज़त तरीके से खा सकते हैं आजकल के दौर में? इस वक्त तो सब लूट मार मच रही है, हर आदमी लूट रहा है एक दूसरे को। ऐसा लग रहा है कि जहनी तौर पे बीमार हो गए हैं सब, हर आदमी लूटने में लगा हुआ है। गवर्नमेंट भी कितनों को संभालेगी? जब तक आदमी खुद सही ना हो तो गवर्नमेंट एक एक बंदे को थोड़ी ठीक करेगी। जब हमारा ज़मीर ही मर गया तो फिर वो कैसे? क्या कहना चाहेंगी हुकूमत को? भाई हुकूमत को यही कहेंगे कि इस तरीके के प्रोग्राम रखें कि लोगों की ज़मीर को जगाओ कि किस तरीके से हमारा इस्लाम कहता है, किस तरीके से मदद करते हैं लोगों की। अब रमज़ान आ रहे हैं, मांगने के लिए हर आदमी निकल पड़ता है, जो हकदार है उनको नहीं मिलता। तो ये हुकूमत ही कंट्रोल करे ना इन चीज़ों पे, और सबकी ज़रूरियात के हिसाब से कीमतें मुनासिब लगाए और चेक करें कि ये लोग कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इस तरीके से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। रमज़ान मुबारक की आमद है जी हाँ। हर जगह पे अगर हम देखें तो बाकी मुल्कों में जो है वो प्राइस जो है वो कम कर दी जाती चीज़ों की, लेकिन पाकिस्तान में चीज़ों की जो रेट है वो दुगने कर दी जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, प्राइस के ताल्लुक है, जैसी बात है, जितने भी रिटेलर्स बैठे हुए हैं, अब जब इनको पीछे सप्लाईज में चीज़ें महंगी आ रही होंगी, जिससे पूछो वो यही कहता है कि हमें पीछे से महंगा आ रहा है सामान। तो अब न जाने कसूर प्राइस कंट्रोल वालों का है या पीछे जो सप्लायर्स है उनका है या ये जो रिटेलर्स है उनका है। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो टाइम टू टाइम रेट्स करें और जो बैक एंड पे जो उनको सप्लाई दे रहे हैं उनको उनकी प्राइस कंट्रोल ही देखें। ये रिटेल
रिटेल की प्राइस देख रहे होते हैं, मगर जो इनको सप्लाई कर रहे होते हैं उनकी प्राइसेस नहीं देख रहे होते। हुकूमत तो ये कहती है कि अब हमने जो है महंगाई पे काफ़ी हद तक काबू पा लिया। हाँ देखिए, महंगाई पे काबू पाने का मकसद जो एंड यूज़र है उस तक तो नहीं फ़ायदा पहुंच रहा है ना, ये फ़ायदा तो जो सप्लायर्स है उस तक जा रहा है। तो आई थिंक कि गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ा सा बैक एंड पे देखें जाके कि कहाँ पर इश्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि देखिए नुकसान मुझे और आपको ही होता है। जो एंड यूज़र है, जो सप्लायर है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आगे रेट बढ़ाता है और रिटेलर आगे रेट बढ़ाता है, तो जो बोझ आता है उससे आवाम पर ही आता है। आवाम कब तक पिसती रहेगी इस तरीके से? क्योंकि जिस तरीके से आपने बोला कि जो है वो प्राइस लिस्ट वगैरह होनी चाहिए या गवर्नमेंट को कुछ प्रोग्राम्स करवाने चाहिए, तो गवर्नमेंट तो यही कहती है, हुकूमत तो यही कहती है कि हर वक्त हम प्राइस लिस्ट कंट्रोल वाले भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो ये फल फरोश या सब्जी फरोशी मनमाने रेट अपने खुद लगा देते हैं। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमने खुद देखा है कि यहाँ पर मेरे सामने भी बहुत दफ़ा रेट बढ़े, और गवर्नमेंट के जो लोग जो आते हैं वो आपको पता है वो दीगर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, वो उस वक्त तो उनके सामने प्राइस टैग लगा देते हैं और आने से पहले यहाँ बता भी दिया जाता है कि वो लोग आ रहे हैं, तो सब वो अपनी अभी देखिए किसी के प्राइस टैग नहीं लगेगी, तो किसी के पास तो अभी आप देखिएगा रमज़ान से पहले जैसे ही इनका रेट बढ़ेगा सबके पास प्राइस टैग लगी हुई होगी, तो ये आपके सामने एक अलामत है। उनका काम सिर्फ रमज़ानों से, मतलब उनका काम चांद देख के शुरू तो नहीं होता ना, उनका काम तो थ्रू आउट ईयर है ना। अच्छा, कहते हैं कि इफ्तार के वक्त जो है चीज़ों के जो रेट हैं वो अलग होते हैं, और दरमियान में जो है इफ्तार से पहले अगर हम सुबह के टाइम आते हैं तो उस टाइम पे रेट अलग होते हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता? ये देखिए तो इकोनॉमिक्स डिमांड एंड सप्लाई का रूल है ना, तो जिस वक्त डिमांड ज़्यादा होगी जिस मोमेंट पे, तो उस वक्त कस्टमर के पास भी टाइम नहीं होता ज़्यादा बार्गेन करने का, और इनके पास भी नहीं होता, तो जैसे तो लोग अपने दफातर से वापस आ रहे होते हैं, तो जो प्राइस बोल रहे होते हैं वो कहते हैं यार घर पहुंचना है, लेके घर पहुंचे, यानी मनमाने रेट पे भी लेने पर मजबूर है ना। देखिए आवाम के पास कुछ है नहीं, अगर गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ ऐसे ऑप्शन रखे भी होते, अपने कोई ऐसे स्टोर्स बनाए भी होते जहाँ पर चीज़ें सस्ते दामों या मुनासिब दामों मिलती होती, तो यकीनन मैं और आपको यहाँ का रुख नहीं करते। बिल्कुल, यानी यही वाली बात है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जो है वो हर चीज़ को देखे, सस्ता बाजार लगाए, अगर सस्ता बाजार लग भी रहा है तो आया यहाँ पे कोई प्राइस लिस्ट तो लाजमी नहीं चाहिए। मजीद बात करेंगे, आवाम से हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल खैरियत से? मैं दुआ आपकी। रमजान की शॉपिंग करने आए हैं? रमजान की शॉपिंग के लिए आए हैं सर, बस रश इतना है, बेपना रश है, और महंगाई इतनी है कि आवाम की सोच से भी ऊपर है। अंकल, महंगाई की आपने बात की, अगर हम बाकी मुल्कों की बात करें तो वहाँ पे तो रेट लिस्ट कम कर दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में तो वो हम मुसलमान है ना, इसलिए हम मुसलमान हैं, इसलिए हमारी कीमत ज़्यादा होती है, समझे? क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हुक्मरान तो कहते हैं कि हमने जो है वो महंगाई पे काबू पा लिया है। हुक्मरान तो कहते रहेंगे ना, उनके घर में बहरे और आया सामान लेने जाती है, उनको क्या पता बेगम ने 10,000 रुपए दिए तो उन्होंने थोड़ी हिसाब किताब लेना है कि भाई किस तरीके से किस तरीके से क्या करना है क्या नहीं करना है, समझे नहीं? उन्हें क्या मालूम कि क्या महंगाई है, उन्हें तो थोड़ी मालूम है। मालूम तो वो गरीब आदमी को है जो क्या नाम है वो खुद ले रहा है, खुद परचेस कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे हुक्मरानों को महंगाई के हवाले? कुरान कंट्रोल कर नहीं सकते, बस अल्लाह पे छोड़ दे। एक और यहाँ पे आंटी, उनसे बात करते हैं, काफी गुस्से में नजर आ रही हैं। मैं तो कहती हूँ हट जाओ, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह के ऊपर छोड़ दो। महंगाई के बारे में क्या कहना बस बता तो दिया इन्होंने, बेजार आ गए बेटा, बेजार आ गए, बहुत बेजार। यानी महंगाई के ऊपर अभी कोई भी बात करने को तैयार इसलिए नहीं हो रहा कि हर कोई इतना गम गुस्से का शिकार है यहाँ पे, कि अगर यहाँ पे देखें तो हर कोई रमज़ान की प्रिपरेशन के लिए आया हुआ है, तैयारी रमज़ान की चल रही है, लेकिन यहाँ पे हर कोई यही कहता हुआ नज़र आ रहा है कि रेट जो है वो दुगने से भी तिगने दिए जा रहे हैं, और कोई रेट लिस्ट यहाँ पे अब अगर आप देखें तो किसी के पास कोई रेट लिस्ट मौजूद नहीं है। यानी कि जब रेट लिस्ट नहीं है तो कोई चेक एंड बैलेंस भी मौजूद नहीं होगा, जिसकी वजह से अवाम में इस वक्त शदीद गम गुस्सा जो है वो भरपूर है, और हर कोई ये कह रहा है कि कोई यहाँ पे हमारी दाद रसी के लिए नहीं आता, यहाँ पे इतने ठेले लगे हुए हैं, लेकिन हर चीज़ इतनी महंगी दी जा रही है, इसकी कोई हद नहीं है। एक और यहाँ पे मज़ीद यहाँ पे बात करेंगे यहाँ की आवाम से, आए हुए हर कोई यहाँ पे प्रिपरेशन के लिए रमज़ान की आमद है, हमारे साथ रहेगा।